हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल बाइक केयर क्लासेस में। बाइक केयर क्लासेस में आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर फर्स्ट तो कर रहे हैं रियल नंबर्स क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन तीसरा कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ एंड एलसीएम पाना है by applying prime factorization method by prime factorization method। ठीक है, इसके पेयर्स जो हैं वो ये हैं। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाया है एनसीईआरटी। 12, 15, 21 मासूम बच्चों को हिलाने के लिए। ठीक है, मासूम बच्चों को हिलाने के लिए पहला पार्ट इसका ये है। अब हमसे एचसीएफ एंड एलसीएम पूछा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अरे इसमें तो हम खिलाड़ी हैं, हमारे बच्चे भी खिलाड़ी हैं। 12 का फैक्टर करेंगे क्या होगा? 2 इंटू 3, 2 3 6, 2 2 4, 4 3 12। 15 का फैक्टर करेंगे क्या आएगा? 3 इंटू 5, 3 पंजे 15। 21 का फैक्टर करेंगे क्या आएगा? 3 इंटू 7, 7 21। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। और एचसीएफ कैसे निकलता है हमें देखना पड़ता है कॉमन। तो अब पहले हमने 2 संख्याओं का सीखा था एचसीएफ निकालना। अब हमें सीखना है 3 संख्याओं का। यहाँ 3 नंबर दे रखे हैं 12, 15, 21। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। हमने अपने एग्जाम्पल्स में हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रखा है। क्यों कराते हैं भाई एग्जाम्पल्स? इसीलिए कराते हैं कि किसी भी बच्चे को एक्सरसाइज लगाते समय कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। एग्जाम्पल की वीडियो जाकर यदि नहीं देखी हैं तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रूर किसी भी एक्सरसाइज से पहले अपने एग्जाम्पल्स की वीडियो अपने चैनल बाइक केयर क्लासेस पर अपलोड करता हूं, जिसको आप ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना बेल आइकन दबाते हैं, जो कि आपको करना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसमें कॉमन देखना है। कॉमन इसमें क्या मिलता है? एक तो ये 3 है 12 में, एक ये 3 है 15 में, एक ये 3 है 21 में। तो ये चीज़ हमें कॉमन मिल जाती है। और कुछ कॉमन है तीनों में? 5, 5, 7, 2, 2। कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हमारा हो गया 3। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें जो चीज़ कॉमन आई थी वो एक बार लिखनी है। सॉरी, 3 बार तीनों संख्याओं में एक बार लिखिए, इसको बार बार ना लिखकर कॉमन की जगह लिखते हैं 3। 2 और 2 लिखेंगे बार बार क्योंकि वो एक ही संख्या का नंबर है। 5 इंटू 7, इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। ठीक है, 60 और 7 42। 420 आ गया हमारा एलसीएम। चेक कर लो, 3 एचसीएफ और 420 एलसीएम। ठीक है, इसको करते हैं हम रफ। यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़रूर करें, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारा जो कार्य है वो सबके समझ आ रहा है या नहीं। तो उसको हम कुछ सुसज्जित और करने की कोशिश करेंगे और सुधारने की कोशिश करेंगे। कहाँ हमारी समस्याएं हैं ये भी बताना शुरू करें, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति में समस्याएं ना होंगी तो वो व्यक्ति ही किस काम का। ठीक है, क्वेश्चन तीसरे का पार्ट सेकंड, जिसकी संख्याएं 17, 23, 29। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 देखो प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है। अर्थात तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो क्या होगा? 1 एंड सेल्फ। ठीक है, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता। पहली बात वो तो जो मैंने बताया 1 एंड सेल्फ, वो तो डिविजिबल वाली संख्याएं हैं। ये केवल 1 से कर सकता है और खुद 17 से कर सकता है। तो क्या हो गया? 17 का फैक्टर 17, 23 का फैक्टर 23, 29 का फैक्टर 29। ठीक है,
इसका HCF निकालेंगे तो आएगा 1, क्योंकि इससे पहले 1 फैक्टर होगा, 1 फैक्टर होगा, 1 फैक्टर होगा। जिसका फैक्टर कुछ नहीं उसका फैक्टर 1, जिसका फैक्टर कुछ नहीं उसका फैक्टर 1, जिसका HCF कुछ नहीं उसका HCF 1। उसी के आधार पर ये 1 रख दिया गया है। जिसका HCF कुछ नहीं मिल रहा उसका HCF 1, क्योंकि 17 जब लिखा है तो किसी न किसी के मल्टीपल में तो लिखा है। तो किसके मल्टीपल में लिखा है भाई? 1 के मल्टीपल में लिखा है। 23 यदि लिखा है तो इसको अकेला ना लिखकर हम 1 × 23 लिख दें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऐसे 29 में कोई समस्या नहीं है यदि हम 1 × 29 लिख दें तो HCF हमारा जो तीनों में कॉमन आया है वो 1 आया है कॉमन, तो HCF हो गया 1। अब LCM की बात जब करें तो LCM की बात करेंगे तो तीनों लिखना पड़ेंगे, 17 × 23 × 29। इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होता है 11, 33, 9, 11, 33, 9। यदि किसी की मल्टीप्लाई वीक है तो वो मल्टीप्लाई तेज कर ले और इसकी मल्टीप्लाई कर देख ले, सही मिलेगा आपको। पार्ट सेकंड हो चुका है, थर्ड करते हैं। पार्ट थर्ड क्या दे रखा है? 8, 9 एंड 25। 8 संख्या है, 9 संख्या है एंड 25 संख्या है। फैक्टर करेंगे 8 का, हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है। 9 का करेंगे 3 × 3। 25 का करेंगे 5 × 25। देखते हैं कॉमन है कुछ, कोई कॉमन नहीं है तो कोई HCF नहीं आ रहा है, तो जिसका HCF कुछ नहीं है उसका HCF 1। अब LCM देख लेते हैं। LCM 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 3 9, 5 × 25। गुणा करेंगे 9 8 72 और 25, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 2 7 14, 0 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, 1800। LCM हमारा हो गया 1800, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड हमारा पूरा हो चुका है। यदि वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन हमारा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। और इन वीडियो को साथ साथ अभी चल रहा है सितंबर मंथ, अक्टूबर या नवंबर से हम आपको NCERT प्लस अदर बुक्स का कराएंगे रिवीजन। बोर्ड्स के लिए तैयार करेंगे हम अपने फैमिली यानी कि स्टूडेंट्स को जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, और यदि आपको रिवीजन करना है तो हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को वॉच करते रहे। समय समय की पल पल की अपडेट लेने के लिए चैनल का बेल आइकन दबाना और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9। HCF दे रखा है हमें, गिवन HCF 306, 657 का HCF है 9। HCF दे रखा है, फाइंड LCM 306,657 का LCM पाना है। जिन्होंने मेरे एग्जाम्पल्स की वीडियो देखी है वो बच्चे इसे सॉर्ट आउट यानी कि कर जाएंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। जिन बच्चों ने, जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो एक बार के लिए अटक जाएंगे, कर वो भी जाएंगे, लेकिन अटक सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। इसमें कौन सा फार्मूला है? कोई फार्मूला नहीं है, बस छोटी सी बात है। क्या? HCF दे रखा है, LCM निकालना है, 2 संख्याएं दिखा दी हमें।
अरे भाई A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, क्या आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है NCERT की बुक में? और यदि नहीं पढ़ी है तो जाकर पढ़ लो NCERT में, बहुत ज़रूरी है। एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक साल इससे रिलेटेड बोर्ड्स में मिलता है। तो क्या है इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। मतलब हिंदी में कहूँ तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। ठीक है, तो मैं लिख दूँ 306 इंटू 657 इक्वल टू LCM हमें निकालना है, HCF दे रखा है 9। ठीक है, यदि हमें कोई एक चीज़ मिल जाए, हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। LCM निकालना है, 9 जो इंटू में है वो कहाँ जाएगा? अपॉन में, वटे में। जो चीज़ किसी चीज़ के गुणा में है, मल्टीपल में है, वो यदि बराबर के बाद जाती है तो बटे में जाएगी, अपॉन में जाएगी। 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, अब 9 से 306 या 657 काट दो, कौन नहीं काट सकता। 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27। ठीक है, 9 तियाँ 27, यहाँ कितना बच गया? बच गया 3, यहाँ हो गया 36, 9 चौके 36, 9 से 306 गया, 34 इंटू 657 आ गया। ठीक है, 34 657 की गुणा करें तो देखते हैं क्या मिलता है। 4 सत्ते 28, यहाँ से लगे 2, 4 पंजे 20, 2 22, यहाँ से लगे 2, 4 6 24 और 2 26। 3 सत्ते 21 का है, कहाँ से लगा 2, 3 पंजे 15, 2 17, यहाँ से लगा 1, 3 6 18 और 1 19, 8 3 7 6 13 और 12 और 2 22 33 8, 22 33 8, ये है हमारा LCM। कोई दिक्कत नहीं यार, क्यों घबरा रहे हो कि ये सही है या गलत? इसके भी लिए बाइकआर खड़ा है अभी यार, बाइकआर नहीं जाएगा। जब तक बाइकआर है तब तक कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है इस सवाल में, मैथ्स की। ठीक है, क्या करना है हमें? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करना है। 306 इंटू 657 इक्वल टू जो हमारा आया LCM 22 33 8 इंटू HCF 9, इनके गुणा करते हैं और ये आपस में बराबर आ जाएं। समझो हमने नदी तैर ली। ठीक है, नदी तैर ली। 657 में 306 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 657 में 306 की गुणा करने पर हमें मिलेगा 6 सत्ते 42 के 2, यहाँ से लगे 4, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 4 34, यहाँ से लगे 3, 6 6 36, 36 3 39, 0 0 0 0। ठीक है, 3 है और 1 2 3, 3 सत्ते 21, यहाँ से लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17, यहाँ से लगा 1, 3 6 18 और 1 19। कितना हो गया? 2 4 9 10 7 3 10 और 11 10 और 2, ये आ गया हमारा 20 10 42। अब इसकी गुणा कर लेते हैं भाई 9 से, और इसको लिख लेंगे यहाँ पर। 9 8 72 के 2, यहाँ से लगे 7, 9 3 27, 27 और 7 27 और 3 30 और 4 34, यहाँ से लगे 3, 9 3 27 और 3 30, यहाँ से लगे 3, 9 दूनी 18 18 3 18 और 3 21, यहाँ से लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 18 और 2 20 20 1042। दोस्तों हम नैया तो पहले ही पहर चुके थे, लेकिन
दिखाना ज़रूरी था। ठीक है, समझ पाए? यदि नहीं समझ पाए तो मैं एक बार फिर से इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। हमें गिवन दे रखा था HCF इन नंबर्स का 9। ठीक है, LCM निकालना था इन नंबर्स के। हमने सीखा है NCERT में कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। हमने वो किया जो हमें करना था। हमने क्या किया, 306 × 657 इक्वल टू LCM × 9 लिख दिया। LCM एक तरफ ले लिया, 9 के लिए अपॉन में पहुंचा दिया, 9 से और 306 काट दिए 34 बार में। अब बचा 34 × 657। 34 × 657 आ गया हमारा 22, 33, 8, जो कि क्या था, LCM था। ठीक है, अब ये चेक करना था कि LCM हमारा ठीक है या गलत है। अब जब हमें पता लगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF करके देखें तो गुणा बहुत बड़ी हो गई भाई। डरना नहीं है ऐसी वैसी गुणा से, कोई बात नहीं, बराबर आ चुका है दोनों चीज़ें, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। धन्यवाद दोस्तों। यदि कुछ आपको ध्यान रहे तो बना कहे हमारे सब कुछ कर देना। क्वेश्चन 5 करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का। कहता है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, हमें चेक करना है कि 6n जो संख्या है उसके एंड में 0 आएगा या नहीं आएगा। आप सभी लोगों ने क्या मेरी वीडियो एग्जाम्पल वाली देखी है? एग्जाम्पल नंबर 5 या 6, शायद एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्या देखी है? यदि नहीं देखी है ना तो देख लो जाके। यदि देखी होती तो इस वीडियो को देखने की ज़रूरत ना ही पड़ती है, आपको खुद कर लेते ये क्वेश्चन। अब देखो, यदि नहीं देखी तो अब दोनों वीडियो देख कर जाओ, ये भी देखो वो भी देखना, कोई डिफरेंस नहीं है कोई वीडियो में। 6n है, ठीक है। आप जानते हैं कि किसी संख्या के एंड में 0 यदि हमें लाना है तो उसका फैक्टर में 5 होना ज़रूरी है। यदि किसी संख्या के फैक्टर में 5 नहीं है और 0 आ गया, क्या बात है, बिना 5 के 0 आना इम्पॉसिबल है भाई, कोई ला ही नहीं सकता। तो हम यदि 6 का फैक्टर कर लें, n जो है वो नेचुरल नंबर है, ये लिख दें, नेचुरल नंबर n है। इसकी जगह हमें कोई नंबर लेके आने हैं और एंड में 0 लेके आना है। तो 6 के यदि हम फैक्टर करें तो हो जाता है 2 × 3। ठीक है, अब यहाँ होना चाहिए था 0, कोई फैक्टर 5। जैसे हम यहाँ पर ले लें, क्या पता है, 15 ले लेते हैं, 15 का हो गया n। इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो हो गया 3 × 5, 15 का। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल के लिए देकर समझा रहा हूँ आपको। अब मैं n जो है मेरा नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है, उसकी जगह कुछ भी पावर रख दूँ, क्योंकि यहाँ पर 5 है, मुझे एंड में 0 मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। यदि कोई रोक दे वो ले आओ मेरे सामने लेके आओ उसको, यदि कोई 0 आने से रोक दे। ठीक है, तो अगर मैं मान लो n की जगह कोई भी वैल्यू लेता हूँ, 1 ले लूँ या 2 ले लूँ, 1 नहीं 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, ठीक है, तो 0 आना ही आना है। जैसे 3, 15 हो गया, ये 15 की पावर 2, 15 15 225, ठीक है, होता है। और इसके एंड में लेके आना है 0, और 55 25, 2 तो है इसके फैक्टर में, अब इसके फैक्टर में 2 नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से ये चीज़ पता लग जाती है कि किसी भी संख्या में 0 लेकर आना है और उसके फैक्टर में 2 और 3 5 नहीं है तो 0 नहीं आ सकता, और यदि 2 और 5 है तो 0 आने से कोई रोक नहीं सकता। बस यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से। यहाँ पर तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ पर 5 है लेकिन 2 नहीं है, कैसा विडंबना है दोस्त। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 6n
कैन नॉट एंड्स विद डिजिट 0, ठीक है, बिकॉज इट have not 2 into 5 फैक्टर, ठीक है, ये है 2 into 5 के फैक्टर नहीं रखता है। 2 तो है यहाँ पर लेकिन 5 नहीं है, ठीक है, इंटू 5 लिख दो, 5 का फैक्टर 5 नहीं रखता है। इट हैव नॉट 5 फैक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं है इन संख्याओं में। पहला संख्या क्या है, 7 into 11 into 13, 11 into 13 plus 13 एंड क्या दे रखा है, 7 into 6 into 5 into 4, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ठीक है। आर कंपोजिट नंबर्स, क्या कंपोजिट नंबर्स हैं इन संख्याओं में? अरे दोस्त, डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ वाई के आर है। यदि वाई के आर है तो कोई भी क्वेश्चन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो यहाँ 13 मिल रहा है जो कि इनटू में है और यहाँ 13 मिल रहा है जो कि प्लस में है। इसको हम एक काम ना करें क्या, जो करते आए हैं पहले से, 13 को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ हो गया 7 into 11 प्लस 1, ठीक है, यही तो हो गया है ना। और ये तो हमारा हो गया क्या, 13 इंटू 11 7 70 77 प्लस 1, ठीक है। और ये हो गया हमारा कितना, 13 इंटू 77 में एक जोड़ेंगे तो हो गया 78, ठीक है। तो ये हो गया 78, ये हो गया हमारे कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ से देख लेते हैं, इसमें 13 जो है 78 जो है 78, ये जो 78 जो है ये हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिसमें प्राइम नंबर्स का पेयर होता है, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम और नेचुरल नंबर का जो पेयर होगा वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 78 को जब हम तोड़ेंगे 13 छक्का 78, ठीक है, ठीक है, 13 छक्का 78, तो 13 हो गया हमारा प्राइम नंबर और 2 into 3 हो गया हमारा नेचुरल नंबर, 6 हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया 78 कंपोजिट नंबर, 78 जो है कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसको देख लेते हैं कितने बीच में है ये। अब ये कितने बीच में होगा भाई, जब वाई के आर है, वाई के आर भाई के साथ जब आप स्टडी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन कितने बीच में हो सकता है, आप ये खुद बता सकते हैं। अरे तुच्छ जगह में देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, कोई समस्या है? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसको ले लेते हैं कॉमन, कितना रह गया, 7 into 6 into 1 5 की जगह into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1 5 की जगह 5 आ गया कॉमन, ठीक है। अब इनकी करो मल्टीप्लाई, 5 तो कॉमन रहेगा ही। अब देखो 6 7 42
और 42 और इधर हो गया 4 3 12, 12 दूनी 24, 42 और 24 की गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 6 4 10, 8 9 और 1 10, 1008 आया। अब ये 1008 आया +1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 1008 में +1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1009, ठीक है। अब देखो 1009 का कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, कोई भी फैक्टर नहीं होगा 1009 का, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, 5 × 1009 में इसमें हमारा कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है। 1009 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, इट इज एक 1009 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, देख लो एक बार आप चेक करके, यदि विश्वास नहीं हो रहा, क्या पता गलत कह दिया हो मैंने भाई। 2 पंजे 10, 3 3 9, 3 3 9, नहीं घटेगा भाई, इसमें कोई कंपोजिट नंबर नहीं है, इसमें 78 कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन 6 हमारा फाइनल हो गया। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में ऐसी खिचड़ी पकाई है एनसीईआरटी ने कि भैया समझदार से समझदार बच्चा ना समझ हो जाए, ना समझ से ना समझ बच्चा समझदार हो जाए। क्या बात है क्वेश्चन की, पढ़ते हैं एक बार। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, वहाँ एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है भाई, स्पोर्ट फील्ड है। इसके अराउंड सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है क्या करने में, टू ड्राइव वन राउंड, एक राउंड के लिए 18 मिनट लेती है ऑफ द फील्ड के, वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट, रवि भाई जो है वो 12 मिनट लेते हैं। ठीक है, लाइट चली गई क्या, नहीं, रवि भाई जो है वो 12 मिनट लेते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो कि सपोज ये दोनों सोनिया और रवि एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं सेम टाइम, एक समय पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लो इधर की साइड चल रहे हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ऐसे सवालों में जरा सा अंतर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पर इन्हें मिलाना है, कितने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। यही आपसे पूछ दिया जाता कि सोनिया और रवि, जितना बड़ा ये फील्ड है, इस फील्ड के बीच कब एक पॉइंट पर मिलेंगे, कब एक दूरी चल चुके होंगे, किस समय पर एक समान दूरी चल चुके होंगे, वो बात हो जाती अलग। ये बात जो इन्होंने कही है वो बात कही है अलग। क्या कहा है कि ये कब स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे, और इसमें क्या पूछता कि कब वो एक समान दूरी चल गए होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट की तो बात दूर है, कोई कम समय ले रहा है, कोई ज़्यादा ले रहा है, तो कितने समय वो एक समय दूरी चल चुके होंगे, एक बराबर दूरी चल चुके होंगे एक ही समय में, ठीक है। तो उसकी बात यदि पूछता आपसे कि वो एक समान दूरी कब किस समय चले होंगे, तो उसमें निकालना होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों, वो एक समान दूरी चल रहे हैं, समान और कॉमन, भाई शब्द लग रहे हैं ना, समान और कॉमन। यदि वो कोई व्यक्ति समान चीज़ लेगा और कॉमन चीज़ लेगा, बात वही है ना, तो उसमें निकालना होता है HCF। अब इन्होंने पूछा हमसे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर अब किस समय में, कितने समय में मिलेंगे, तो इसमें निकालना होता है LCM, ठीक है, LCM निकालना है। 18 मिनट दे रखा है, 12 मिनट दे रखा है। यदि यहाँ अलग अलग टाइम का यूनिट दी होती, जैसे यहाँ 18 घंटे, यहाँ 12 मिनट दिए होते,
तो हम इसको मिनट में चेंज करते हैं या इसको घंटे में बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक ही यूनिट दे रखी है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्वेश्चन ऐसा ही मिलता है बोर्ड में, और बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिलेगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसको जब बोर्ड में जाओ तो तैयार करके जाना, इस टाइप का कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। अब देखो 18 एक संख्या है और एक संख्या 12 है, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। कर दो 18 के फैक्टर, 2 नेम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। अब कर दो 12 के फैक्टर, 2 छंग 12, 2 3 6। क्या ये क्वेश्चन आप पर नहीं हो पाता? ज़रूर हो जाता, ज़रूर हो जाता भाई। अब देखो 18 का जो फैक्टर है 2 इंटू 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। 12 का जो फैक्टर है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब हमसे जो कहा गया है वो ये कहा है कि एलसीएम निकालते समय हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो ग्रेटेस्ट पावर होगी 2 की ये वाली 2 और 3 की ये वाली 2। एलसीएम आएगा हमारा कितना, 4 इंटू 9 36। यानी कि ये दोनों 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके होंगे। 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे रवि और सोनिया। ठीक है, यही क्वेश्चन था, हम कर चुके हैं। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जो चीज़ समझ आई या नहीं आई, या जो सुझाव देना चाहते हैं। और YQR क्लासेस को भूलिएगा मत, अभी ये बहुत आगे तक जाएगा यदि आपकी दुआएं रहीं तब। ये अभी रिवीजन कराएगा आपका क्लास 10th मैथ्स का, जब अक्टूबर या नवंबर मंथ में जब आप कहेंगे तब से रिवीजन शुरू कर देगा। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।